यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम संस्कृत क्लास 8th एमपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, लोक हितम मम करणीयम, यानी लोगों का हित मुझे करना चाहिए, मुझे लोकहित करना चाहिए। संस्कृत गीति परंपरा अति समृद्धा प्राचीनाचा। संस्कृत में गीतों की परंपरा बहुत ही समृद्ध और पुरानी है। जने मन से दृढ़ संकल्प कृत्वा कथमाचरणीय वित्तस्मिन् गीते वर्णितम, यानी कि लोग जो है अपने मन में संकल्प करके कथा का आचरण करके भी गीतों का वर्णन कर देते हैं। गीते अस्मिन् जनेषु परोपकार भावना उत्पादनम धरी दृश्यते। गीतों के अंदर लोगों के मन में परोपकार की भावना उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। मनसा सततम स्मरणीयम, मन से हमेशा स्मरण करना चाहिए। वचसा सततम वदनीयम, वाणी से हमेशा बोलना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम, मुझे लोकहित करना चाहिए, मुझे लोकहित करना चाहिए। न भोग भवने रमणीयम, न च सुख शयने शयनीयम, मुझे भोग भवन में रमण नहीं करना चाहिए और ना सुख की शैया पर सोना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम, मुझे रात और दिन जागृत रहना है और लोगों के हित के लिए मुझे कार्य करने हैं। न जातु दुखम गण्यम न च निज सौख्यम मन्यम, न जातु दुखम गण्य मतलब मुझे दुख नहीं गिनना चाहिए, अर्थात दुखी नहीं होना चाहिए और ना ही अपने सुख का मनन करना चाहिए। अपने मन में हमेशा अपने सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता से आगे बढ़ना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, लोगों का हित मुझे करना चाहिए। दुख सागरे तरणीयम, मुझे दुख के सागर को तैरना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, विपत्ति के वन में भी भ्रमण करना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, लोगों के हित के लिए मुझे कार्य करना चाहिए। गहन आरण्य घना अंधकारे, गहन जंगल में, घने अंधकार में और गुफा में जो बंधुजन रहते हैं, बंधुजना ये स्थित करे, जो बंधुजन रहते हैं, तत्र मया संचरणीय, वहां मुझे संचरण करना चाहिए। लोकहितम मम करणीय, मुझे लोकहित करना चाहिए। अब ये थे इस चैप्टर से रिलेटेड शब्दार्थ। करणीयम का मतलब होता है करना चाहिए। दुख सागरे यानी दुख रूपी सागर में, गहन आरण्य यानी गहन वन में, त्वरणीयम यानी शीघ्रता करनी चाहिए, कष्ट पर्वत यानी कष्ट रूपी पर्वत पर, गहरे यानी गुफा में। अब यहां से आपका अभ्यास कार्य शुरू होता है। प्रश्न नंबर पहला है, एक पदेन उत्तरम लिखत। मनसा किम करणीयम, मन से क्या करना चाहिए? तो स्मरणीयम यानी स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। वचसा किम, वचसा किम करणीयम, वदनीयम, वचन से क्या करना चाहिए? वाणी से क्या करना चाहिए? तो बोलना चाहिए। कस्मिन न रमणीयम, कहाँ रमण नहीं करना चाहिए? भोग भवने यानी भोग रूपी भवन में रमण नहीं करना चाहिए। किम न गण्यम, किन्हें नहीं गिनना चाहिए? दुखम यानी अपने दुखों की गिनती नहीं लगानी चाहिए। किम न मननियम, क्या मन में नहीं लाना चाहिए? निज सौख्यम, निज सौख्यम मतलब अपने सुख की इच्छा मन में नहीं लानी चाहिए। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, एक वाक्य उत्तरम लिखत, यानी इन प्रश्नों के उत्तर आपको पूरे सेंटेंस में देना है। कुत्र त्वरणीयम, कुत्र त्वरणीयम यानी कहां पर शीघ्रता से आगे बढ़ना चाहिए? तो कार्य क्षेत्र त्वरणीयम, कार्य रूपी क्षेत्र में हमें आगे शीघ्रता से बढ़ना चाहिए। कस्मिन तरणीयम, कहाँ तैरना चाहिए? दुख सागरे तरणीयम, तो दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। कुत्र चरणीयम, कहाँ चढ़ना चाहिए? तो कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। विपत्ति विपिने किम न करणीयम, विपत्ति रूपी वन, विपत्ति रूपी वन में क्या करना चाहिए? तो विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, विपत्ति रूपी वन में भ्रमण करना चाहिए। मम किम करणीयम, मुझे क्या करना चाहिए? तो लोकहितम मम करणीयम, मुझे लोगों का हित करना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 3 है, उचित योजित यानी मिलान कीजिए। मनसा क्या हो जाएगा? सततम स्मरणीयम।
वचसा सततम वदनीयम, भोग भवने न रमणीयम, लोकहितम करणीयम और अहर्निशम जागरणीयम। अगला है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम और गलत के सामने न लिखना है, ठीक है। कष्ट पर्वते चरणीयम, आम कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए, हाँ आम आएगा। दुख सागरे न तरणीयम, दुख रूपी सागर में नहीं तैरना चाहिए, न गलत है ये। न जातु दुखम गण्यम, ना अधिक अपने दुखों की गिनती करनी चाहिए, आम सही। विपत्ति विपिन न भ्रमण्यम, विपत्ति रूपी वन में भ्रमण नहीं करना चाहिए, न गलत है ये। अहर्निशम जागरणीयम, रात और दिन जागृत रहना चाहिए, आम सही। अब लिखा है उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत, यहाँ पर दो दो ऑप्शन दिए गए, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है जिसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। बंधु जना ये स्थिता गहरे, ठीक है, तो यहाँ पर सागरे आएगा या गहरे आएगा, तो यहाँ पर आएगा गहरे। अगला है लोकहितम, तो लोकहितम करणीयम, भोग भवने न रमणीयम, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम। अब अगला जो है प्रश्न नंबर 6 लिखा है नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत, यानी कि नाम का उल्लेख करते हुए समास विग्रह कीजिए। इनके समास विग्रह भी करने हैं और समास का नाम भी बताना है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, ये हमने यहाँ कर रखा है। लोकहितम तो आ जाएगा लोकस्य हितम, लोगों का हित। समास आ जाएगा तत्पुरुष समास। भोग भवने, भोगस्य भवने, भोग के भवन में। यहाँ भी कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चिन्ह लगा दिए ताकि यहाँ पर सभी जगह को ये एक सेम ही समास आएगा। कार्य क्षेत्रे, कार्यस्य क्षेत्रे, तत्पुरुष समास। दुख सागरे, दुखस्य सागरे, तत्पुरुष समास। कष्ट पर्वते, कष्टस्य पर्वते, तत्पुरुष समास। ये था आपका प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं हम। प्रश्न नंबर 7 में लिखा है रिक्त स्थानम पूर्यत। ये जो श्लोक है ये रिक्त स्थान पूरे करना है, जो आपको यहीं पर चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे। ये जो आपका चैप्टर है यहाँ से आप इन श्लोकों को पूरा करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम धातुम प्रत्ययम च पृथक कुरु। उदाहरण के अनुसार धातु और प्रत्यय अलग करना है। धातु मतलब क्रिया शब्द, ठीक है, और उसमें लगे हुए प्रत्यय को आपको अलग अलग करना है। लिखा है स्मरणीयम, स्मरणीयम में स्मृ क्या है, धातु है और अनियर प्रत्यय है। कर्णियम में क्र आपकी धातु है, अनियर प्रत्यय है। रमणीयम में रम धातु है, अनियर प्रत्यय है। शयनियम में शी धातु है, अनियर प्रत्यय है। जागरणीयम में जागृ आपका धातु है, अनियर प्रत्यय है। गणनियम में गण धातु है और अनियर प्रत्यय है। मन नियम में मन धातु, अनियर प्रत्यय। त्वर्नियम में त्वर धातु, अनियर प्रत्यय। तरणियम में त्र धातु, अनियर प्रत्यय। भ्रमणियम में भ्रम धातु, अनियर प्रत्यय। संचरणीयम में संचर धातु और अनियर प्रत्यय। अब आप इसको थोड़ा सा मतलब हिंट से भी थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखो जिसमें भी सब में पीछे नियम नियम आया है वहां सब में कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है, अनियर प्रत्यय जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है, संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 का। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।